कहा जिना मत करो, 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां करो। कुछ लोग मुझसे झगड़ने लग गए क्योंकि तू ये लोगों को बिगाड़ने निकला है। मैंने कहा मेरे जुमले पे तो गौर करो, मैं मौलाना लोग को थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो उनको बोल रहा हूं यार तू एक बीवी पे तेरा जी नहीं भरता, फिर भी तू जिना करने जाता है, तो जिना मत कर, निकाह कर। 2 रखकर भी तेरा दिल नहीं भरता तो 2 पे जिना मत कर, निकाह कर, तीसरी कर। तीसरी पर भी तेरा जी नहीं भरता तो जिना मत कर, चौथा निकाह कर। लोग कहते हैं कैसे जालिम लोग हैं, 3-3, 4-4 निकाह की बात करते हैं। मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं मेरे इस्लाम का हुस्न। इस्लाम से पहले लोग 100-100 बीवियां रखते थे, 99 रखते थे, 80 रखते थे, 70 रखते थे, 75 रखते थे, 300 रखते थे। जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने सैकड़ों लातेदाद का तसव्वुर खत्म किया। लोग भौंकते, इस्लाम ने कहा 4 इस्लाम ने क्या कहा, तुझे क्या खबर। इस्लाम के हुस्न की इंतहा तक तो बड़े बड़े मुहक्किकीन की रिसाई नहीं हो सकी। खड़े होकर इस्तिंजा करने वाले क्या जाने इस्लाम की खूबसूरती को, क्या बकते हो। 4 इस्लाम ने 4 नहीं दी। इस्लाम जिस माहौल में आया, यानी पैगंबर इस्लाम का कानून, वो पस मंजर देखो, लाख कोई तादाद नहीं थी अरब में। किसी की 300 है, किसी की 100 है, किसी की 500 है। खुद जो खड़े होकर इस्तिंजा करते उनके यहाँ कई 100 है। अगर नाम ले तो फिर दुख होता है लोगों को। लेकिन एक बात कहो, इस्लाम ने किया क्या, ये इस्लाम का हुस्न है। इस्लाम ने कहा फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। इस्लाम ने कहा जो तुम्हें पसंद आए उन औरतों से निकाह करो। तो कहे अल्लाह जो जिधर नजर उठे उधर ही भाग जाए, उधर भाग जाए ना, नहीं, जो पसंद आए उनसे निकाह करो। कितनी? मसना 2-2, सुलासा 3-3, रुबा 4-4। फिर उसके बाद इजाजत दी और कैद लगाई, अल्लाह तादिलु फवाहिदा, और उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही पे इक्तिफा करो। ए इस्लाम, ये तेरा एहसान है कि 500-500, 300-300 करने वालों को तूने 4 पे ला के खड़ा कर दिया। इस्लाम का एहसान है औरतों पर, इस्लाम ने 4 पे ला के खड़ा किया है। लेकिन आपसे कहता हूं, अगर जिना को रोकना है, निकाह को आम करना पड़ेगा। और ये बात भी मैं किसी खौफ के बगैर कहता हूं, अगर एक बीवी के बाद जिना से नहीं रुकते, मुझे उन जालिम माँ बाप भाइयों पर भी अफसोस है। मुझे ये ख्याल भी है भिवंडी वाले इसके बाद ना बुलाना चाहे तो शौक से ना बुलाए, ना मुझे कहीं जाने का शौक है और न किसी के बुलाने का मैं मुंतजिर हूं, इसलिए कि मुझे एक ही जगह जाने का शौक है बस, और वहीं रह जाने का शौक है। वो मेरे महबूब का आस्ताना, मेरी मंजिल है उनका आस्ताना, मुसलसल एक सफर है और मैं हूं। वहां जाने का शौक है, वहीं रह जाने का शौक। एक बात आपसे कहूं भिवंडी वालों, अगर बच्चा जिना करते पकड़ाए, पूरा समाज उसकी हिमायत में खड़ा रहता है, बाप भी, भाई भी, बहन भी, मामू भी, ससुराल वाले भी। जिना करते पकड़ाएगा, सब खड़े रहेंगे। लेकिन अगर उसने जिना से बचने के लिए दूसरा या तीसरा निकाह कर लिया तो माँ कहती मेरे से तेरे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बाप कहता मेरा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं। कितना जालिम माशरा है। जिना को सिर्फ निकाह की वजह से कंट्रोल किया जा सकता है। मैं इनको नहीं, एक बेचारे नाथ एक बार एक प्रोग्राम में मेरे साथ हो गए, वो लाइव प्रोग्राम में, कहा हजरत आपकी सब बात अच्छी है, आपकी दूसरी निकाह की बात अच्छी नहीं करते। मैं कहा नाथ साहब आपको नहीं कह रहा हूं, वो जो इधर उधर मुंह मारते फिर उनसे कह रहा हूं कि जिना मत करो, निकाह करो। मेरी बात तो समझो, मैं बात जो कहना चाहता हूं, अगर ये बात थी कि मैं हर एक को कहता तो मैं ही ना कर लेता पहले। बात ये कह रहा हूं कि एक रोटी से जिसका पेट नहीं भरता और घर में एक ही रोटी है, वो दूसरी चुरा के खा रहा है, छीन के खा रहा है, किसी की रोटी पे नजर डाल रहा है तो उसको कहा जाता है भैया एक पे तेरा पेट नहीं भरता, दूसरी खा ले, मगर चोरी ना कर, किसी की रोटी पे नजर ना डाल। ये इस्लाम का तस्वुर है मेरे भाई, आप समझते क्या हो। इसलिए मेरी गुजारिश है, नौजवानों, जिना करने वाला बुज़दिल है और जिना से बचने की नीयत से निकाह करने वाला बुज़दिल नहीं बल्कि बहादुर है। आज आपके साथ हम खड़े हैं, कल क़यामत में तुम्हारे साथ रसूलुल्लाह खड़े हैं। जाओ गुनाह से बचने की नीयत से निकाह को आम करो और दूसरों को तसव्वुर दो
और याद रखना, जालिम माशरे का गला घोंट दो और बता दो हम लोगों की रजा के कायल नहीं हैं, बल्कि हम तो यार की खुशी चाहते हैं। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू। तो बात दूर निकल गई। जिना पे कंट्रोल के कई तरीके। नंबर 1, अगर अल्लाह ने नवाजा है निकाह करो। और खवातीन से कहता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, भैया जिस दिन से आप इंटरनेट पर आए हैं, हर रोज मियां बीवी बैठ के साथ में बयान सुनते थे। दूसरे निकाह की फजीलत क्या बयान की। भाभी ने कहा इनको नहीं लगाना। मैं कहा भाभी नहीं सुनती तो मैंने क्या करना, ना लगाना तो ना लगाना। मेरा इरादा तो यह है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। भाभी उस पे शामिल ही नहीं है, उसको अच्छी लगे कि बुरी लगे, मेरे यार को अच्छी लगे, बस मैंने वही बात कही। 2-3 हफ्ते के बाद फिर उसके बाद खबर आई कि वो सुनती हो गई। मैंने कहा क्यों सुनती हो गई? तो फिर वो बड़ा हादसा आया और फिर सहेलियों का जो हादसा टकराया, और उसके बाद मेरी बात समझ में आई, तब पता चला कि शौहर जानी कहलाए उससे बेहतर है कि शौहर 2-3 बीवियों का शौहर कहलाए। ये बात आजकल हमें ताना दिया जा रहा है, अगर मुसलमानों के साथ निकाह करोगे तो सौकन का सदमा सहना पड़ेगा। मैंने कहा सौकन का सदमा नहीं है, ये जरूर है कि बीवी फख्र से कहेगी मेरा शौहर जिना के अड्डे पे नहीं पड़ा हुआ है, मेरा शौहर मेरी तरह किसी दूसरी बीवी के बिस्तर पे मौजूद। हाँ, ये बात है। मैं लोगों को एक बात कहता हूं, देखो इंडिया में है कि नहीं है ये आपकी जिम्मे है, लेकिन बुरा मत मानना इंडिया वालों, गूगल पे सर्च करना। हमारे मुसलमान के अंदर, ईमान वालों के अंदर एक बीवी, एक शौहर की 4 बीवियां आपको मिलेगी, लेकिन हमारे मजहब में एक बीवी के 5 शौहर नहीं मिलेंगे। अब ये 5 शौहर एक बीवी के कहां, ये आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, किस मुल्क में ढूंढना आपको है, अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, कहां, ये आपकी जिम्मेदारी, मैं नहीं बता पाऊंगा इसको इस वक्त आपको। तो मैंने सोचा वो लोग हमें सिखाएंगे, दूसरी ना करो, तीसरी ना करो, जो एक एक बीवी के साथ 5-5 भाई रह चुके वो हमें सिखाएंगे। इसमें क्या है? मैंने कहा ऐब ये है कि हम औरत को समझते हैं ताले की तरह। बात समझ आती है? औरत क्या है? बोले ताले की तरह। ताला नहीं है, ताले की तरह। और शौहर को समझते हैं चाबी की तरह। जो ताला हर चाबी से खुल जाता है वो ताला मोतेबर नहीं रहता, उठाकर फेंक दिया जाता है कि नहीं? बात समझ में नहीं आई? मैं मुशीर भाई की तरह नहीं कहूंगा बोलो सुभान अल्लाह, और ये सुभान अल्लाह बोलने की बात भी नहीं, इसलिए कि मेरा उन्वान ही ऐसा चल रहा है कि आप फंस जाएंगे कि कहां कहें कहां ना कहें, तो चुपचाप ही सुनने लगी, तवज्जो करें। अगर ताला एक हर चाबी से खुल जाए तो वो ताला गैर मोतेबर होता है। बात समझ में आती है? रखा जाएगा, कितना भी खूबसूरत है, उठा के कबाड़ खाने में, भंगार में फेंक दिया जाएगा। यही तो है, ताला हर चाबी से खुले मोतेबर नहीं रहता, लेकिन अगर एक चाबी कई तालों को खोल दे तो उस चाबी की कीमत बढ़ जाती है। फिर उसको की नहीं कहा जाता बल्कि उसको मास्टर की कहा जाता है। तो हमारे यहाँ मर्द चाबी की तरह है जो कई ताले खोल लेता है, और औरत ताले की तरह है जो एक ही चाबी से खुलती है।